नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। अंकिता भंडारी मर्डर मामले के बाद उत्तराखंड के रेवेन्यू पुलिस सिस्टम पर सवालों के क्रम की बौछार हो गई है। देखिए, किसी भी प्रबंध का सीधा संबंध उसके उद्देश्य से है। ये आप भी मानेंगे कि व्यवस्था का कद, उसका मकसद मुकम्मल हो जाए, कम से कम इतना तो हो। ये सिद्धांत उस पुलिस व्यवस्था ढांचे पर और भी ज्यादा लागू होता है जिस पर सुरक्षा का पूरा सदन विद्यमान है। अब बावजूद इस तथ्य के उत्तराखंड का सत्य यदि ये है कि यहाँ राजस्व क्षेत्रों को बदहाल कानून व्यवस्था के हवाले किया गया है, तो फिर ये विचार का विषय है। ऐसा विषय जिस पर अंकिता की हत्या के बाद विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सरकार तक ने चिंता की निगाह डाली है। अब क्यों और कैसे देवभूमि में हुए अपराध के धागे कानून व्यवस्था के कच्चे धागे से जुड़ रहे हैं, आज रिपोर्ट पर इस पर तो बात करेंगे ही, साथ ही नजर एक ऐसी मीडिया रिपोर्ट पर भी डालेंगे जिसमें 16 अनसुलझी मर्डर मिस्ट्रीज का जिक्र और उनके अनसॉल्व रह जाने की वजह है। अंकिता हत्याकांड से जहां उत्तराखंड की हवा में विरोध की गूंज मिल गई है, वहीं फिजाओं में कई सवाल भी खुल उठे हैं। इन्हीं प्रश्नों में एक जो सबसे पहले उठाया गया था वो ये था कि अंकिता की गुमशुदगी के 4 दिन बाद भी क्यों कोई तहकीकात नहीं की गई। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि अंकिता की गुमशुदगी की पहली खबर राजस्व पुलिस को दी गई थी। आज भी उत्तराखंड के कई क्षेत्र राजस्व या पटवारी पुलिस की कानून व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में रेगुलर पुलिसिंग नहीं बल्कि रेवेन्यू यानी राजस्व पुलिस व्यवस्था होती है, जहां पटवारी और पेशकार अपने मन मुताबिक कानून व्यवस्था देते हैं। गौर कीजिए कि रेवेन्यू कॉर्प के पास न संसाधन होते हैं और ना ही इन्हें इसकी ट्रेनिंग मिलती है। सवाल है कि क्यों प्रदेश में इस प्रबंध को ढोया जा रहा है। जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये व्यवस्था दरअसल ब्रिटिश हुकूमत के समय की है। सैन्य विद्रोह से घबराए अंग्रेजों ने देश में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई कानून लागू किए। पुलिस व्यवस्था का मसौदा तैयार किया गया। इसी ढांचे की मेहरबानी है ये राजस्व पुलिस व्यवस्था। तय किया गया कि जो दुर्गम इलाके हैं जहां अपराध कम है, वहां रेगुलर पुलिस के स्थान पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी जिम्मेवारी उठाएंगे। आज भले ही देवभूमि अपराधों के दंश को देख रही है, पर क्योंकि उत्तराखंड में जघन्य अपराधों के मामले पहले ना के बराबर थे, इसलिए ये व्यवस्था काफी हद तक ठीक भी थी। इससे कम खर्चे में छोटे मोटे मामले आसानी से निपट जाते थे, लेकिन बीते कुछ समय से ये सिस्टम नाकाम हो चला है। क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है और यहाँ बाहरी लोगों का बसेरा भी रहा है, इसलिए प्रदेश की आबोहवा में कब क्राइम ने एंट्री ले ली किसी को खबर नहीं। बदलते वक्त के साथ साथ अब राज्य के मैदानी इलाकों की तरह इस पहाड़ी राजस्व क्षेत्रों में भी हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। साइबर क्राइम जैसे कई संगीन अपराध भी इन क्षेत्रों में तेजी से फैले और फिर मांग उठने लगी रेगुलर पुलिसिंग की। ये तय था कि अपराध का बढ़ता ग्राफ हाफ रही राजस्व पुलिस व्यवस्था के काबू से रपट चुका था। बावजूद इसे यथावत रखने का हट प्रदेश पर कहीं न कहीं भारी पड़ा। एक लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट इस बात को बल देती है। स्क्रीन पर आप जिस मीडिया रिपोर्ट की कटिंग को देख रहे हैं, इसमें दावा किया गया है कि प्रदेश में कम से कम हत्या के 16 ऐसे मामले हैं जो इसलिए नहीं सुलझे क्योंकि मामलों को राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हैंडओवर करने में देरी की गई। लिखा गया है कि पुलिस डेटा के मुताबिक 3 सालों में 16 हत्याकांड अनसुलझे रहे। इनमें 11 इसलिए क्लोज कर दिए गए क्योंकि जब तक रेगुलर पुलिस ने मोर्चा संभाला तब तक देर हो गई थी। सबूतों का अभाव मामले की गुत्थी को और पेचीदा कर गया। इन अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस के मामले में पिथौरागढ़ सबसे ऊपर है। देखिए, हत्या के मामले में शुरुआती 48 घंटे अहम होते हैं, यानी उस समय को ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज पूरी करने में जाया किया जाए तो जाहिर सी बात है कि ये केस की मुश्किलें बढ़ाएगा। इसी वजह से विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण ने सीएम धामी से राजस्व पुलिस की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की है। जी हाँ, अंकिता मर्डर केस मामले में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने राज्य में राजस्व पुलिस की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने और राजस्व पुलिस के बजाय सामान्य पुलिस बल के थाने चौकियां बनाने का अनुरोध किया है। गंगा, भोगपुर, यमकेश्वर यदि सामान्य पुलिस का बल कार्य कर रहा होता
तो निश्चित रूप से अंकिता आज हमारे बीच होती और आम जनता में सरकारी कार्यप्रणाली के प्रति इतना रोष व्याप्त नहीं होता, ऐसा ऋतु खंडूड़ी भूषण ने पत्र में लिखा है। बताया कि सरकार भी मामले को गहनता से देख रही है। सीएम ने ज्यादा अपराध और बाहरी लोगों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों से राजस्व को हटाकर रेगुलर पुलिस को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पुलिस विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। मुख्यालय 1 सप्ताह के भीतर ड्राफ्ट शासन को सौंप सकता है। कदम बेशक उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास कितनी जल्दी और कितने कामयाब होंगे ये जानने के लिए इंतजार करना होगा। कोई देरी कोई व्यवस्था अब देवभूमि में न्याय के आड़े ना आए, इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। फिर हाजिर होंगे, बस बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।